find the square of 3-digit numbers. And first of all, we will have 102 whole square. This is a 3-digit number, right? So 102 whole square means 102 square हमारे पास क्या होगा? This will be 2 square 04 and 102 plus 2 it will be 104 means 10404 is the square of 102. In the same manner, if we talk about the square of 999 का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर will be 01 999 minus 1 हो जाएगा आपका 998 and 10. So this is the answer for 999 square. 998001 is my answer, right? So today's topic is find the square of 3-digit numbers. It's very easy and very, very interesting topic. So you guys ready for this session? Okay, let us start. Hello guys, welcome back to our video. This is Manish Pawar and you are watching my maths class. कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing well. So, आज हमारा जो टॉपिक है that is how to find the square of 3-digit numbers. In our previous video हम लोगों ने स्क्वायर्स निकाला था 2-digit numbers का, right? And we also discussed there, हमने ये वहां पे जिक्र किया था कि in our next video हम लोग 3-digit numbers का स्क्वायर निकालेंगे. So we are here in front of you. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अपने 100 का स्क्वायर सबको पता है, राइट? वी कैन फाइंड दैट वेरी इजीली. शुरुआत करते हैं 102 स्क्वायर से. देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, क्या ट्रिक हम लोग यूज करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं 102 से. सबसे पहले ये देखना है कि जो 102 है वो किसके नजदीक आ रहा है. लाइक 100 के नजदीक है, 200 के नजदीक है, 300 के नजदीक है. आपको हर सिनेरियो में यही चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो किसके नजदीक है. 100, 200, 300 एंड सो ऑन. आपको इस तरह से चेक करना है, राइट? तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? 102 की. तो 102 है, किसके नजदीक है बताइए जरा. सर वेरी इजी, ये 100 के नजदीक है. ठीक है. सो आप 100 जो है इस गिवन टर्म के लिए बेस लेके चलेंगे. अब ये बेस क्या है सर? डोंट वरी, थोड़ी देर बने रहिए, यू विल गेट टू नो बेस क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसका बेस में लेके चलूंगा 100. वेरी इजी. अब ये चेक करिए प्लीज कि इस 100 के कितने आगे, कहने का मतलब है इस 100 में और इस 102 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. वेरी गुड. तो ये मैं 102 एक बार यहां पे दोबारा से लिखता हूं. ये लीजिए 102. एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि 100 में बेस लेके चल रहा हूं क्योंकि 102 100 के नजदीक है. वेरी गुड. और डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है. सो ध्यान से सुनिए, जितने का डिफरेंस है उतना ही आप ऊपर प्लस करेंगे, ऐसे लिखेंगे, उतना ही आप नीचे माइनस करेंगे. लिसन टू मी अगेन. इन दोनों में 100 में 102 में 2 का डिफरेंस है, तो आप 2 आपने ऊपर प्लस लिख दिया, 2 आपने नीचे माइनस लिख दिया, राइट? ओके. आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? अब 2 की हम लोग बात कर रहे हैं. जितना डिफरेंस हमारे पास है, 2 का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. लेकिन हम लोग इसे लिखेंगे 2-digit नंबर की फॉर्म में. सो आई विल राइट हियर एज 2 का स्क्वायर 4. आई विल राइट इट एज 04. क्लियर हो गया? क्योंकि मुझे हमेशा इसको 2-digit की फॉर्म में लिखना है. अब देखिए जरा, हमने क्या कहा था? 102 एक बार मैंने 2 प्लस कर दिया, 102 एक बार मैंने -2 कर दिया. तो 102 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा कितनी वैल्यू आएगी? दिस विल बी 104. फिर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्लस वाला काम खत्म हो गया, माइनस वाला बचा. 102 में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा आपके पास? 100. एंड ईच एंड एवरी सिनेरियो, इन सभी क्वेश्चंस के लिए 100 से लेकर 999 तक के जो आप स्क्वायर्स निकालेंगे सभी में आप डिवाइड करेंगे 100 से. बहुत से बच्चे यहां भी परेशान होते हैं. हम जब क्लास में इस बारे में डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं. व्हाट दे डू कि अगर 100 बेस है तो 100 लिया, अगर 200 बेस है तो यहां पे 200 कर देंगे. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे. आपको हमेशा ही नीचे 100 लेके चलना है. ओके, इसे सॉल्व करिए. अब ये 2 0 से आपकी 2 0 चली गई, ठीक है यहां तक. इसके बाद आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करिए. 104 को, यहां 1 बचा ना, 104 इंटू 1
वही बचेगा 104. सो 104 और जो ये 04 बचा हुआ है, ये 04 आपका एज इट इज. दैट्स ऑल. दिस इज माई आंसर. सो स्क्वायर ऑफ 102 इज 10404. हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी परेशानी हो कि ये कैसे निकाला, कुछ इस वाले कॉन्सेप्ट में मे भी कंफ्यूजन हो. सो प्लीज लिसन टू मी वंस अगेन. फिर से देखिए, जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर को आप चेक करिए कि वो किसके नजदीक है. 100 के नजदीक है, 200 के नजदीक है. इजी. तो आपने पता लगाया कि 102 जो है वो 100 के नजदीक है. सो मैंने बेस ले लिया 100. अब 100 में और 102 में कितने का डिफरेंस है? सर 2 का डिफरेंस है. वेरी गुड. ये नंबर एज इट इज लिखिए. जितने का डिफरेंस है +2 -2. राइट. जस्ट लिखना है हमें. अभी 6-7 क्वेश्चंस निकालने के बाद यू विल बी फेमिलियर, वेरी वेल फेमिलियर कि किस तरह से सॉल्व करेंगे. देखिए, ऊपर +2 नीचे -2, जितना डिफरेंस था. अब मैंने क्या किया, 102 + 2 104, 102 - 2 100 आ गया. और सभी में डिवाइड कितने से करना है? 100 से करना है. राइट. अब ये जो 04 लिखा ये कहां से आया? जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दिया. तो डिफरेंस कितने का था? 2 का डिफरेंस था. तो मैंने 2 का स्क्वायर कितना लिखा? 4. 2 डिजिट में ही लिखना है. सो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर. यू नीड टू राइट दिस इन द टर्म्स ऑफ 2 डिजिट. 2 का स्क्वायर 4 था, बट वी रोट इट हियर इन द टर्म्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. 04 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 4 लिखे 04, लेकिन लिखना है 2 डिजिट की टर्म में. अब आपके मन में सवाल आना शुरू हो गया होगा, सर अगर यहां पे 3 डिजिट नंबर आ जाए फिर क्या करेंगे? शांति रखिए, की पेशेंस, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लिखा 104, इनको सॉल्व किया, कट हो गया. 104 इंटू 1 104, ये 04 एज इट इज. वन मोर थिंग. अब ये भी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां भी 2 डिजिट आना चाहिए क्या? नहीं. यहां जितना मर्जी डिजिट हो आपका, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स दिस वैल्यू. ये आपको हमेशा 2 डिजिट रखनी है. क्लियर है? आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा. नहीं आया है, एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा लेके चलते हैं. रैंडमली हम लोग लेके चलते हैं 109. ओके, देखिए. सो 109 स्क्वायर, कॉन्सेप्ट विल बी सेम. कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा. फिर से आपको क्या चेक करना है कि ये किसके नजदीक है? 100 के, 200 के. सर ऑब्वियसली दिस इज नियर टू 100. ओके. सो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आएगी? बेस होगा 100. पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिख के दिखाया था बेस इक्वल्स 100. बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, आपको याद रखना है कि मैं 100 को बेस लेके चलूंगा एज पर गिवन क्वेश्चन. ओके. तो यहां पे बेस 100 है, हमने बेस 100 अपना ले लिया. अब क्या चेक करेंगे? आपके बेस में और गिवन वैल्यू में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है. वेरी गुड. तो ये वाली टर्म आपकी एज इट इज. ये 109 मैंने लिखा एज इट इज. वेरी गुड. कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है. तो आप क्या करेंगे? +9 और -9. वेरी इजी. नाउ व्हाट विल वी डू? जितने का डिफरेंस था उसका स्क्वायर कर देंगे. 9 का स्क्वायर 81. अब देखिएगा जरा ध्यान से. अब पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो टर्म थी वो 4 आई थी और हमें उसे 2 डिजिट बनाना पड़ा था. इजंट इट? है ना. लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी 9 का स्क्वायर 81 आ गया. तो 81 तो ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है. सो हमें परेशान ही नहीं होना, ये वाला काम हमारा आसान हो चुका है. अब क्या बारी आएगी हमारे पास? 109 में 9 प्लस करेंगे. 109 और 9 118 हो गया. सो 118. मल्टीप्लाई कितना करेंगे? नीचे वाला माइनस करेंगे. एक बार प्लस एक बार माइनस. 109 -9 कितना आया? 100 आया कि नहीं आया? सो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमेशा ही 100 लेना है. आई टोल्ड यू राइट. सो डिवाइड बाय 100. ये आपने कट कर दिया, कट हो गया आपका. कितनी वैल्यू आई? 118. यहां 1 बचा. 118 इंटू 1 वही रहेगा 118. और यहां कितना बचा हुआ है? 81. सो दैट्स ऑल. दिस इज माय स्क्वायर ऑफ 109. क्लियर है? सो आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, अपने ट्रिक पे ध्यान दें कि हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाएंगे. गॉट इट? अब थोड़ा सा और बड़ा लेके चलते हैं, 200 की टर्म में लेके चलते हैं. ओके, लेट अस टेक 208. आइए. अब 208 के लिए कुछ नया नहीं करना हम लोगों ने. वही मेरी ट्रिक है, वही मेरा कॉन्सेप्ट है. चेक क्या करना है? सबसे पहले बेस क्या है, किसके नजदीक है 208? सर 200 के नजदीक है. वेरी गुड.
सो 200 इज माई बेस। ओके, बार बार नहीं लिखना, आप मन में रखना है कि 200 के नजदीक हमारा 208 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसे लिखा मैंने एज इट इज 208। नजदीक किसके है, 200 के। तो 200 में और 208 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो ये आप +8 यहां लगा देंगे, -8 यहां लगा देंगे। फिर भी शुरुआत में अगर दिक्कत आती है, अपना याद रखने के लिए लिख लीजिए कि भाई मेरा बेस कितना था इसका, मेरा बेस है 200। ये मैंने याद रखने के लिए यहां पे लिखा ताकि दिक्कत ना आए। सो 200 और 8 में डिफरेंस 8 का, +8 -8। गॉट इट। चलिए अब जितने का डिफरेंस है उसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। 8 का स्क्वायर 64। इट इज ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर। सो मुझे परेशान नहीं होना है क्योंकि मुझे यहां पे किस में चाहिए, 2 डिजिट नंबर में चाहिए, राइट। उसके बाद 208 + 8, 208 और 8 216 ना। सो 216 मल्टीप्लाई 208 में से 8 गए भाई, 208 -8 दिस विल बी 200। वेरी इजी। एंड डिवाइड में 200 मत करना, हमेशा ही आपको 100 करना है। ओके, चाहे वो 917 हो, 999 हो, 888, कुछ भी वैल्यू हो 3 डिजिट वाली, आपको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग डिवाइड में 100 ही लगाना है। तो ये आपके 2 0 से 2 0 चली गई। अब क्या करेंगे सर, आप अब मल्टीप्लाई करेंगे 216 को 2 से। 216 इंटू 2 कितना आएगा, 432। सो 432 और ये 64 आपका एज इट इज, कोई चेंज नहीं। ये मेरा आ गया आंसर। 43264 इज द स्क्वायर ऑफ 208। ओके, आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस चल रहे होंगे, इस तरह की बातें कि अगर वैल्यू मेरे पास 250 हो या फिर वैल्यू मेरे पास हो 980 तो मैं क्या करूंगा। डोंट वरी, सभी के आंसर्स आज ही मिलेंगे, इसी वीडियो में मिलेंगे। बस बने रहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें समझना है मेनली। इससे हम और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, फिर आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग यहां पे देते हुए चलेंगे। ओके, नंबर लेते हैं अगला 407। देखिए तो 407 का बेस क्या होगा, मतलब किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है सर। वेरी गुड। तो मैंने लिख लिया यहां पे कि इसका बेस है भाई 400। ओके, तो ये आपका 407 एज इट इज, नो चेंज। अब 400 में और 407 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस है वो वैल्यू ऊपर और वही वैल्यू नीचे, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट। और जितने का डिफरेंस है उसका कर देंगे स्क्वायर। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए आप, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक दो ट्रिक है, बेसिक है, वो भी हो जाएगा, वो हायर नंबर्स के लिए थोड़ा सा और है। देखिएगा 7 का स्क्वायर आ गया आपका 49। वेरी गुड। 407 + 7 आपका आ गया 414 मल्टीप्लाई। अब माइनस करेंगे, पहले प्लस किया, मल्टीप्लाई, फिर माइनस किया। 407 - 7 400। वेरी गुड। एंड डिवाइडेड बाय 400 नहीं आएगा। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं, तो उन गलतियों को अवॉइड करना है। तो क्या आएगा, दिस विल बी 100। 2 0 से 2 0 चली गई। अब क्या करना है, ये ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर आ चुका है तो मुझे यहां परेशान नहीं होना। 414 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, ये आ गया 6, देन 5 और आपका 16, 1656 और ये आपका 49 एज इट इज। दैट्स ऑल। ये आ गया आपका 407 का स्क्वायर। क्लियर है। अब तक जितने भी एग्जाम्पल किए, जैसे 102 वाला किया, उसके बाद हमने शायद 109 किया था, फिर इससे पहले कौन सा किया था 208 शायद, और 407, सब हम लोगों ने इस तरह के किए। 07, 02, 09 है ना। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो लेट अस टेक 116। देखिए वो कैसे सॉल्व होगा। तो इस 116 में नया क्या है, अब यहां पे ये क्वेश्चन मैंने पहले क्यों नहीं करवाया जब मेरे पास 102 था, जब 109 था, क्योंकि पहले आप लोगों को ये समझाना जरूरी था कि 2 डिजिट में आपको लेके आना है। अगर 1 डिजिट है तो 2 डिजिट बना देंगे, अगर 2 डिजिट ऑलरेडी आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर 3 डिजिट आएगा तो क्या करेंगे। इसलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आए हैं। पहले हमने वो प्रैक्टिस किया, अब इसके बारे में देखिए। पहला कॉन्सेप्ट सेम, 116 को चेक करेंगे किसके नजदीक है, सर 100 के नजदीक है। सो 100 विल बी माई बेस। वेरी गुड। सो आप लोग क्या करेंगे, 116, 100 और 116 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। सो +16 ऊपर और -16 नीचे, राइट। जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर किया। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अच्छा एक बात प्लीज ध्यान रखें, आप लोग कोशिश करें, हालांकि
जो भी 3 डिजिट नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं स्क्वायर निकालने में, हालांकि वो बच्चे याद रखते हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोशिश करें 20 तक स्क्वायर कम से कम याद रखें, राइट। 20 से ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, काफी बच्चे याद भी रखते हैं, बट 20 तक तो कम से कम याद रखें। 16 का स्क्वायर कितना आ गया? 256। अब रूल में कोई चेंज नहीं है फिलहाल। 116 प्लस 16 116 और 16 कितना आएगा? 132, मतलब 132 मल्टीप्लाई 116 माइनस 16 कितना आ गया? 100। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय कितना? हमेशा 100 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका कट हो गया, 100 से 100 कट हो गया। अब यहां पे ट्रिक है आपकी, व्हाट आई टोल्ड यू कि मुझे इस वाली वैल्यू को 2 डिजिट में रखना है। प्लीज इस चीज को ध्यान से सुने। वैल्यू आई 132, यहां पे 1 है, ये कट गया ना, 132 इंटू 1 132, और यहां पे मेरे पास वैल्यू बची हुई है 256, ये 1 नहीं है। सो 256 में मैंने क्या कहा था आपको? 2 डिजिट नंबर रखना है। सो प्लीज मेक इट क्लियर, आप 56 को रखेंगे, 2 को यहां पे ऐड कर देंगे। दोबारा सुनिए, आपने इस 3 डिजिट नंबर को रखना ही नहीं है, आपने इसको 2 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस राइट वाले 2 डिजिट को रखना है आपने, राइट साइड वाले 2 डिजिट्स को आपने रखना है। लो से रख लिया 56, बचा क्या? 2 का क्या करेंगे? इस जो गिवन वैल्यू यहां पे, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी कितनी आई? 132। इसके अंदर जो इसका ये एक वैल्यू जो बची हुई है उसको प्लस कर देंगे। 132 प्लस 2 कितना आ गया आपका? 132 प्लस 2 134। 56 बचा हुआ है, 56 एज इट इज। दिस इज माई आंसर। इसलिए ये बाद में समझाया गया था ताकि पहले मेरे को जो यहां पे 2 डिजिट वाले आ रहे हैं वो इजीली क्लियर हो जाए, बाद में मैं जाऊं 3 डिजिट वाले पे। प्लीज दोबारा सुनिए, कोई परेशानी है अगर तो। 116 का स्क्वायर करना था, पहले मैंने चेक किया किसके नजदीक है? सर 100 के नजदीक है। वेरी गुड। 100 में 116 में कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। ग्रेट। 116 मैंने लिख दिया, जितना डिफरेंस था बोले तो 16 का, वही ऊपर प्लस वही नीचे माइनस। वेरी गुड। जितने का डिफरेंस है उसी का क्या किया? स्क्वायर कर दिया। 16 का स्क्वायर 256, दैट इज 256। ट्रिक विल बी सेम। 116 प्लस 16 132, 116 माइनस 16 100, एंड डिवाइड में हमेशा कितना आएगा? 100। ये दोनों हो गए कट, यहां बचा 1, 132 इंटू 1 132, यहां पे कितना? 256। बट व्हाट आई टोल्ड यू कि मुझे यहां पे 2 डिजिट रखने हैं, तो ये 2 डिजिट आपके यहीं पे रखेंगे। जो थर्ड वाला बचेगा 2 डिजिट कौन से रखेंगे? राइट साइड वाले। ओके, बचा कितना? 2। इस 2 को यहां पे ऐड कर देंगे, तो 132 प्लस 2 कितना होता है? 134। ये 56 एज इट इज। गॉट इट? क्लियर है ना? अब तो नहीं है और क्वेश्चन देखिए और अच्छे से क्लियर होएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करिए सोल्व। 418 स्क्वायर। ट्रिक वही है, 418 किसके नजदीक है? 400 के नजदीक है, राइट। तो पहले मैं लिख दूंगा 41, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसे रब करते हैं। सो 418 किसके नजदीक है? 400 के। सो दिस विल बी 418 एज इट इज। 400 में 418 में कितने का डिफरेंस है? 18 का, राइट। सो प्लस 18 यहां और माइनस 18 यहां। वेरी गुड। जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको? 20 तक स्क्वायर याद करने हैं, तो 20 तक स्क्वायर सबको याद होते हैं, नहीं है तो कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो ये लगाई मैंने लाइन, 18 का स्क्वायर मैंने लिखा 324। ओके, ट्रिक विल बी सेम। 418 प्लस 18 418 और 18 436 मीन्स 436 मल्टीप्लाई बाय 418 में से 18 गया, कितना बचेगा? 400। वेरी गुड। डिवाइड में कितना लगाना है आपको? हमेशा ही 100 लगाना है, तो ये आपका 100 आ गया। 2 0 से 2 0 गई, मल्टीप्लाई करिए 436 इंटू 4, दोनों यहां पे दोनों 0 कट हो गई ना। अब की क्या बचा? 436 बचा और 4 बचा, इनको मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा आपका 4 4 एंड देन 17 1744। लेकिन यहां पे कितना बचा हुआ है? 324। लेकिन हमें क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। वेरी गुड। हमें चाहिए यहां पे 2 डिजिट में, लेकिन यहां पे कितने हैं? 3 डिजिट है। तो क्या करेंगे? राइट वाले 2 को बचा लेंगे, जो एंड वाला बचा, जो भी वैल्यू 2 को छोड़ के जो भी वैल्यू बचेगी वो पूरी की पूरी इस गिवन टर्म के अंदर ऐड कर देंगे। गिवन मतलब ये सॉल्व करने के बाद जो है। सो 1744 में कितना ऐड करेंगे? 3। तो 1744 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1747।
सो ऐड मैंने किया 1747, 24 आपका एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आया. सो दिस इज माई आंसर. 174724 इज द स्क्वायर ऑफ 418. गॉट इट? आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा कि अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे पूछे जाएं यहां पे 3 डिजिट में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ना. एक नंबर और लेके चलते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा लेके चलते हैं. देखिएगा, अब मैंने लिया 596, तो 596 का स्क्वायर मुझे निकालना है. तो मैंने क्या कहा था, हमें चेक करना है कि वो किसके नजदीक है. ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को. ऐसे क्वेश्चन में हम लोग गलती करते हैं. जो मैं बता रहा हूं कि मैंने कहा कि भाई किसके नजदीक है, आप लोग कहेंगे सर, अब बहुत से बच्चे ये बोल देंगे सर 500 के नजदीक है. लेकिन ध्यान से देखिए, ये 600 के नजदीक है. आई टोल्ड यू, यू नीड टू चेक कि किसके नजदीक है. 100, 200, 300. अगर आप 500 से चेक करेंगे तो 500 में और 596 में 96 का डिफरेंस है, राइट. लेकिन अगर चेक करेंगे 600 से तो कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 4 का डिफरेंस है. गेटिंग इट ना भाई. 500 में और 596 में 96 का डिफरेंस है, और 600 में और 596 में 4 का डिफरेंस है. नजदीक कौन हुआ? यस, 600 इज माय नियर वैल्यू. तो नियर वैल्यू को लेके चलेंगे तो 600 क्या होगा, आपका बेस होगा. ध्यान से समझिए प्लीज. 600 अगर बेस है तो ये 596 तो पहले एज इट इज. अब आप इसको बेस लेके चल रहे हैं 600 को. दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है. मैं बार बार ये समझाता हुआ आ रहा हूं, जितने का डिफरेंस है उसी को ऊपर प्लस करेंगे, उसी को नीचे माइनस करेंगे, राइट. और जितने का डिफरेंस है उसी का स्क्वायर करेंगे. गेटिंग इट? तो डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है. सो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16. एक काम तो खत्म. 2 डिजिट नंबर है, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 डिजिट होता तो मुझे ऐड करना पड़ता, राइट. बाकी सेम रूल, कोई चेंज नहीं. 596 प्लस 4 600. वेरी गुड. मल्टीप्लाई 596 माइनस 4 592. वेरी गुड. एंड डिवाइडेड बाय नो चेंज 100. हमेशा 100 ही रहेगा. 0 से 2 जीरो चली गई आपकी. अब तो आपको पता है 592 किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है. कितना आएगा? दिस विल बी 2, देन 5, 5 एंड 3. 3, 5, 5, 2. और यहां पे कितना बचा हुआ है? 16. ऐड तो कुछ नहीं करना ना. सो दैट्स ऑल. ये 16 एज इट इज. 355216 इज माई स्क्वायर ऑफ 596. आई होप इट इज वेरी वेल क्लियर नाउ कि अगर इस तरह से वैल्यू है तो मुझे चेक, हालांकि हर केस में आप क्या चेक कर रहे हैं कि किसके नजदीक है. तो ये 500 वाली गलती मत करना. अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्या मैं 500 के लिए लेके नहीं चल सकता? भाई साहब, अगर लेके चलेंगे आपको 96 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा. याद है आपको? नहीं याद है ना. तो कोशिश करें उसकी नियर वैल्यू लेके जाएं. अगर 96 का स्क्वायर करेंगे लंबा जाएगा. अगर लंबा ही जाना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो यार. 596 को 596 से वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, राइट. सो ऐसे नहीं करना. गो फॉर द इजियर मेथड. गेटिंग इट? ओके. अब आपके मन में एक सवाल बचा हुआ है कि मेरे पास अगर कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 557. अब मैं क्या करूं? जो 557 है ये 500 से 57 का डिफरेंस है. अगर मैं चेक करूं इसको 600 के बिहाफ पे, तो यहां पे कितने का डिफरेंस है? यहां पे 43 का डिफरेंस है. अब मैं क्या करूं? तो अब ऐसा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं. देखिए, जैसे हमें गिवन है 652 स्क्वायर. अब ध्यान से समझिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जो 50 के आसपास है, राइट, मतलब 650 के आसपास है ये, या फिर 777 हो, वो भी 750 के आसपास है. कहने का मतलब ये है जो बीच में वैल्यूज आए 50 के आसपास हो. इनिशियल टर्म में, इनिशियली मैंने आपको बताया, आप लोग कहां से चेक करेंगे? 100 के आसपास देखना है, 200 के आसपास है, या 300 के आसपास है, ऐसे, राइट. लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, उसमें आप लोग क्या करेंगे? उनमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो 150 के आसपास है, या 250 के आसपास है, 350 के आसपास है, 650 के आसपास है, या फिर 950 के आसपास है. आप ये वैल्यू भी चेक कर सकते हैं. कौन से क्वेश्चंस के लिए? ऐसे क्वेश्चंस के लिए. रूल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो ऐसी बीच वाली वैल्यूज हैं 650, 750, उसके जो आसपास आएंगे उसके लिए मैं एक ट्रिक बोल रहा हूं, राइट.
इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस देखिए जरा क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा हल्का सा बस यही चेंज है कि नजदीक किसके है। ओके, 652 स्क्वायर किसके नजदीक है, 650 के स्क्वायर, 650 के नजदीक है, तो इसका बेस होगा 650। गेटिंग इट, वेरी गुड। अब ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज 652 आपका एज इट इज, बेस 650 है, तो बेस में और 652 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सो वही रूल, +2 ऊपर और -2 नीचे, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि जितने का डिफरेंस है आप उसका ही स्क्वायर करेंगे ना, राइट। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखेंगे कैसे, बोलो भाई 04, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट की टर्म में लिखना है, राइट। 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने लिख दिया 04। ओके, अब 652 हमारे पास है, 652 + 2 654, तो ये लीजिए 654 मल्टीप्लाई 652 - 2 कितना बचा, 650। वेरी गुड, डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, 100। वेरी गुड। अब आपको देखिए आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी करना है। ओके, ये 0 से 0 कट हो गया आपका, हुआ 5 से करिए, 5 × 2 = 10, ये कितना आ गया यहाँ पे 13। वेरी गुड। अब 2 से कट करिए, 2 × 1 = 2, और यहां पे कितना आएगा, ये आपका आ गया 3 2 7। बेसिक सिंप्लीफिकेशन सभी को आती है ना, तो इनको बस अपना रिड्यूस कर दीजिए। वैल्यू कितनी बची, ये आपकी मैं दोबारा से लिख देता हूं, वैल्यू बची आपकी 327 × 13, और यहां कितना बचा हुआ है 04, राइट। अब 327 को 13 से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, इसे मल्टीप्लाई करिए 13 से, ये मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 1, देन कैरी करके 5 42, ये आपकी वैल्यू आ गई 4251। बेसिक मल्टीप्लीकेशन, नथिंग आई डिड डिफरेंट, और एंड में कितना है 2 डिजिट नंबर 04। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय आंसर फॉर 652 स्क्वायर, 425104। गॉट इट। सो व्हाट इज न्यू हेयर इन दिस क्वेश्चन, कि मैं 50s की टर्म में भी चेक कर सकता हूं, मतलब 150 के आसपास, 250 के आसपास, वो भी कर सकता हूं। कैसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। गेटिंग इट। ओके, अब इससे थोड़ा सा और बड़ा लेके देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या चेंज आएगा। 900 की टर्म का कोई लेते हैं, वी टेक 966। ओके, देखिए इसमें भी कुछ अलग नहीं करना। अब 966 है, फिर से वही चीज मैंने चेक किया कि 900 से कितनी दूर है ये, राइट। अब अगर मैं इसको देखूं 1000 के आसपास, लेकिन 1000 हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज कि मैं किसके लिए चेक करूंगा, 50 वाली ट्रिक। मतलब ये 900 से तो काफी दूर है, लेकिन ये 950 के नजदीक है, इजंट इट। तो आप 50 वाली ट्रिक यूज करेंगे। तो 950 से 966 में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, राइट। सो आपका ये 966 एज इट इज, कितने का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस। सो +16 ऊपर, -16 नीचे, वही रूल सेम। अब जितने का डिफरेंस उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है सर, दिस इज 256। वेरी गुड। 966 + 16 982, सो 982 मल्टीप्लाई 966 - 16 950। वेरी गुड। एंड डिवाइड में वही रहेगा आपका सेम जो चलता हुआ आ रहा है 100। 10 से 10 कट हो गई। अब आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है 5 से, 5 × 2 = 10, 5 से यहां कितना आ जाएगा 19, ध्यान रखना है ये 19 आ गया। 2 से इसे कट करिए, 2 × 1 = 2, ये कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज 491। दोबारा लिखता हूं मैं, यहां बचा 491। वेरी गुड। मल्टीप्लाई कितना बचा 19, और यहां कितना है आपका 256। गॉट इट। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप लोगों को आता है, तो 491 × 19, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ना, दिस विल बी 9 2 and 93, 9329, और यहां कितना बचा हुआ है 256। एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको इस वाली टर्म को कितने में रखना है, 2 डिजिट नंबर में। और 2 डिजिट नंबर में कैसे रखेंगे, राइट वाले 2 प्लेसेस को, राइट। मतलब मुझे 56 को यहां रखूंगा, और जो बचेगा उसको इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे, राइट। ये आपने सोल्व किया, कितना आया 9329, कितना बचा हुआ है यहां पे 2, तो 2 क्या कर देंगे यहां पे ऐड कर देंगे। 9329 + 2 9
331 और ये 56 आपका एज इट इज. दैट्स ऑल. दिस इज माय आंसर फॉर 966 स्क्वायर. गॉट इट? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर करेंगे. गेटिंग इट? ओके. अब मैं आप लोगों को देता हूं कुछ क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं सॉल्व, और वो सॉल्व करके कमेंट करिए कि इनका आंसर ये आ रहा है विद द सेम ट्रिक. और कोई भी अगर कंफ्यूजन है देन डू लेट मी नो कि क्या क्या परेशानी आपको आ रही है, ताकि मुझे पता तो लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है. और जिन स्टूडेंट्स ने 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर जिनको नहीं आता है या जिनको पता करना है, सो वी हैव डन द सेम वीडियो, यू कैन चेक इट आउट. ओके. सो देखिए अभी कुछ होमवर्क आपके पास है. पहला क्या है? 472 का स्क्वायर आपने निकालना है. वही ट्रिक यूज करिएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा. वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन सेकंड, 666 का स्क्वायर निकालना है आपने, 789 का स्क्वायर और 244 का स्क्वायर. ओके. सो ये आपका होमवर्क है. अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ. राइट? सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड यस, कीप स्माइलिंग. बाय गाइज, टेक केयर.